नमस्कार, मैं हूँ रोट्रैक्टर सचिन उपाध्याय, डिस्ट्रिक्ट रोट्रैक सेक्रेटरी, रोट्रैक डिस्ट्रिक्ट 3120 से, और मैं मेंबर हूँ रोट्रैक क्लब ऑफ इलाहाबाद ईस्ट का। आज हम लोग सीखने वाले हैं हिंदी की जो वर्णमालाएं होती हैं, जिससे हिंदी की शुरुआत होती है, उनकी जानकारियाँ हम लोग प्राप्त करने वाले हैं। मतलब अगर हमको हिंदी सीखना है, चाहे वो लिखना हो, चाहे पढ़ना हो, चाहे बोलना हो, ठीक है, तो इन वर्णमालाओं का जो ज्ञान है, वो जानकारी है, वो हमको अवश्य रूप से होनी चाहिए। ठीक है, तो आज देखते हैं कौन कौन सी हिंदी वर्णमालाएं होती हैं और हम उनको सीखेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे है हिंदी वर्णमाला। ठीक है, अब हिंदी वर्णमाला में जो स्टार्टिंग शुरुआत होती है वो होती है छोटा आ से। ये जो वर्णमाला है इसको बोलते हैं छोटा आ। ये ऐसे बनती है, छोटा आ। ये आपके सामने बनी भी हुई होगी और आपको दिख भी रहा होगा। इसको बोलते हैं छोटा आ। ठीक है, छोटा आ से हम अक्सर पढ़ते हैं, हमारे जो छोटी क्लास में भी पढ़ाया जाता है, छोटा आ से अनार होता है। ठीक है, तो ये होता है छोटा छोटा आ से अनार। ये है बड़ा आ। बड़ा आ, इसको पढ़ते हैं बड़ा आ। बड़ा आ से होता है आम। ठीक है, ये आम बना हुआ है और आम नीचे लिखा भी हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो वर्णमाला आती है वो है छोटी ई। छोटी ई, ठीक है, छोटी ई से होता है इमली। ठीक, ये देखिए इमली का चित्र यहाँ पे बना हुआ है। छोटी ई से होता है इमली। उसके बाद में आता है कौन सी वर्णमाला? बड़ी ई। बड़ी ई से होता है ईख। ठीक है, बड़ी ई से ईख होता है, जैसे ऐसे लिखा जाता है ईख, बड़ी ई और ख, ईख। ठीक है, तो पहले हम ये याद करेंगे कि छोटा आ से क्या होता है? अनार। बड़ा आ से क्या होता है? आम। कुल मिलाकर के हमको ये सीखना है कि वर्णमालाएं हमको देख करके याद हो जाएं। ठीक है, ये छोटा आ है, ये बड़ा आ है, ये छोटी ई है, ये बड़ी ई है। बड़ी ई से ईख होता है। ईख का मतलब गन्ना होता है। ठीक है, गन्ना बहुत सारे लोग जानते होंगे, सबको पता होगा, मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि गन्ना जो है गाँव में बोया जाता है। ठीक है, तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। उसके बाद में ये देखिए कौन सी वर्णमाला है? छोटा ऊ। इसको पढ़ते हैं छोटा ऊ। छोटा ऊ से होता है उल्लू। ठीक है, उसके बाद में आता है बड़ा ऊ। बड़ा ऊ। बड़ा ऊ से होता है ऊन। छोटा ऊ है, इसमें अगर हम ऐसे कर देते हैं, इस तरह ये बना हुआ है आपके सामने, ऐसे है। इसमें इधर भी अगर ऐसे हम खींच देते हैं लाइन, तो ये हो जाएगा बड़ा ऊ। बड़ा ऊ से होता है ऊन। ठीक है, ठंडियों में अक्सर काम पड़ता है ऊन का। उसके बाद आता है कौन सी वर्णमाला? री। री। री ऐसे बनता है, री से होता है ऋषि। ऋषि, ऋषि लोग जो तपस्या करते हैं, ठीक है, महात्मा लोग, उसको बोलते हैं ऋषि। उसके बाद कौन सी वर्णमाला आती है? आती है ए। ये ऐसे बनती है ए। ए से होता है एड़ी। ये देखिए पैर है और पैर की एड़ी। ठीक है, तो ए से होता है एड़ी। उसके बाद जो वर्णमाला आती है वो होती है ऐ। वो होता है ए। उसके बाद वो आता है ऐ। थोड़ा सा उसमें उच्चारण में, उसकी ध्वनि में अलग होता है, वो होता है ऐ। ऐसे ऐसे होता है ऐनक। ऐनक का मतलब होता है चश्मा। उसके बाद वर्णमाला आती है ओ। ओ से होता है उखली। उखली सबको पता होगा, जिसमें रखकर हम बहुत सारी, कुछ भी जैसे मसाला हुआ या कोई और चीज़ हुई, उसको क्या करते हैं? कूटते हैं। ठीक है, तो उखली हो गया। उसके बाद है कौन सी? यहाँ पे देखिए ऐसे बनता है। ओ में अगर हम एक मात्रा लगी हुई है और औ में ऐसे दो मात्राएं लगती हैं, तो ये हो गया औ। औ से क्या होता है? औ से ये यहाँ पे जो बना हुआ है वो है, देखिए छोटी छोटी डिब्बी बनी हुई है, तो ये औ से औषधि लिखा हुआ है, औषधि। ठीक है, औषधि का मतलब होता है दवाई। ठीक, बहुत सारे लोगों को पढ़ाया जाता है। औ से औरत भी होता है। ठीक है, तो
जैसे छोटा आ बड़ा आ, ये सारी जो वर्णमालाएं हैं ये सीखने के लिए, याद करने के लिए बताया गया कि छोटा आ से अनार याद कर लीजिए, बड़ा आ से आम याद कर लीजिए, तो हमारे याद करने के लिए होता है। अब ये जरूरी नहीं कि छोटा आ से केवल अनार ही होता है, छोटा आ से बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। ऐसे ही हर वर्णमाला से बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, लेकिन हमारे याद करने के लिए बताया गया कि कम से कम आप छोटा आ से अनार जब जान जाएंगे तो ये आपको, अगर अनार याद आएगा तो याद आएगा कि भाई ये छोटा आ से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, ऐसे ही आम अगर आप देखेंगे तो इसकी शुरुआत बड़ा आ से होती है। तो ये एक चित्र के माध्यम से बताया गया आपको। फिर ये देखिए औषधि। औषधि मतलब होता है, मैंने बताया कि दवा होती है। अब जैसे कोई दवा देखेंगे तो दवा को दूसरा नाम औषधि जाना जाता है। औषध जानेंगे तो वो जो वर्णमाला है याद आएगी। उसके बाद अंग, इसको पढ़ते हैं अंग। अंग का मतलब होता है अंगूर। ये देखिए अंगूर लटके हुए हैं यहाँ पे, अंग से होता है अंगूर। उसके बाद आह, इसको पढ़ते हैं आह। इसको मात्रा जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे विसर्ग, विसर्ग की मात्रा बोलते हैं इसको। ठीक है, आहा का मतलब होता है, वैसे हमको पढ़ाया जाता है आहा का मतलब कुछ नहीं। ठीक है, तो वही है, लेकिन इसकी जो मात्रा है उसका बहुत ही बड़ा, क्या कह सकते हैं, उपयोग होता है जब हम कोई भी शब्द पढ़ते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद अब आता है, बात का की। लोग कहते हैं भाई काखा गघा तुमको आता है कि नहीं, तो अब से सारे लोग, कोई नहीं कहेगा कि हमको का खा गा घा ये सब नहीं आता है। देखिए ये है कौन सी वर्णमाला, का। इसका हम कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। चलिए, का से होता है कबूतर। ठीक है, का से होता है कबूतर। उसके बाद में होता है खा से होता है खरगोश। ठीक, खरगोश का चित्र बना हुआ। अभी हम केवल चित्र के माध्यम से ही वर्णमालाओं का समझने का प्रयास करेंगे। गा से छोटे बच्चों को या बहुत सारे लोगों को पढ़ाया जाता है गा से गमला। देखिए, ठीक है, लेकिन यहाँ से गा से क्या बना हुआ है, देखिए गधा बना हुआ है। ठीक है, गधे के ऊपर सामान रखकर लोग इधर यहाँ से वहाँ दूसरी जगह जाते हैं। तो गा से गमला भी होता है, गा से यहाँ पे गधा है तो गधा भी समझ सकते हैं। घा से घर, यहाँ पे देखिए घर बना हुआ है। ठीक है, अब घा से हमको घड़ी भी पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो आप याद कर सकते हैं घा से घर, घा से घड़ी, घा से कुछ और भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें घा से हो सकती हैं। बस आप ये जो वर्णमाला है घा उसको याद करें। उसके बाद आता है गा बोलते हैं इसको। इसका भी मतलब होता है सीधा सीधा कि कुछ नहीं इसका मतलब होता है। उसके बाद आ गया चा से क्या होता है, चा से होता है चम्मच। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे अंगा जो होता है, इसकी मात्रा जो होती है, इसका जो प्रयोग करके इसमें बताया गया, पतंग में अंगा का उच्चारण या ध्वनि आती है। ठीक है, जब पतंग बोलते हैं तो अंग जो होता है ना, आता है उसमें उच्चारण। अब ये कौन सा वर्णमाला है, चा से क्या होता है, चम्मच। ठीक है, ये देखिए। उसके बाद ये कौन सी वर्णमाला है, ये है छा। ठीक है, छा से होता है छतरी। ठीक है, धूप में बहुत ही, धूप या बरसात में काम आती है। जा से होता है, हम लोग पढ़े होंगे जहाज, लेकिन जा से यहाँ पे बना हुआ है जिराफ। ठीक है, देखिए बहुत सारे जिराफ बने हुए हैं। जिराफ जिनकी जो लंबाई होती है बहुत ज़्यादा होती है, जिराफ की लंबाई। जैसे सबसे लंबा जो जानवर होता है वो जिराफ होता है। उसके बाद झा से हमारे देश का झंडा, झा से झंडा बना हुआ है। और उसके बाद इया, इसको पढ़ते हैं हिंदी में, जो इस वर्णमाला का उच्चारण होता है इया होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो बना हुआ कंचे बना हुआ है। ठीक है, तो कंचे शब्द में इसका उच्चारण आता है। इसका भी मतलब कुछ नहीं होता है, केवल उच्चारण का प्रयोग होता है इसमें। टा से होता है फिर क्या, टा से देखिए टमाटर, ठा। यहाँ पे ये कौन सी वर्णमाला है भाई, ये है ठा। ठीक है, ठा से देखिए यहाँ पे, देखिए वैसे ठप्पा टाइप का बना हुआ है। ठीक है, तो ठा से यहाँ लिखा हुआ है ठप्पा। ठप्पा का मतलब मोहर लगाना। और ठा से होता है ठठेरा भी होता है, जो बर्तन बनाता है उसको ठठेरा भी बोलते हैं, ठा से ठठेरा। उसके बाद
डा से देखिए, डा से यहाँ पे लिखा हुआ है डाकघर, ठीक है। ये पोस्ट ऑफिस जो जहाँ पे हम लोग कोई चिट्ठी पहुँचानी होती थी तो जमा करने जाते थे, वो होता है डाकघर। डा से डाकघर। डा से डमरू भी होता है। ढा, ढा से होता है ढक्कन, हम पढ़ते आए हैं ढा से ढक्कन, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए ढा, ढा जो शब्द वर्णमाला है उसमें इसमें मेढक का प्रयोग किया गया है। मतलब मेढक अगर हम लिखते हैं तो मेढक में ढा शब्द आता है। जैसे यहाँ पे लिखिए मेढा और का, ठीक है। तो ये होता है मेढक, ठीक। अब इसमें देखिए ढा शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इन्होंने प्रयोग करके समझाया कि कैसे प्रयोग होता है, ठीक है। लेकिन आप ढा से याद कर सकते हैं कि ढा से ढक्कन होता है। ये होता है, इसको बोलते हैं अड़ा, 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 ठीक है। उसके बाद में देखिए हिरण का प्रयोग किया गया। हिरण जब लिखा गया तो इसमें इसका उच्चारण आया है हिरण। फिर ये आ गया ता, ता से होता है भाई तरबूज। ता से कौन सा शब्द होता है? तरबूज। या ता से बहुत सारे शब्द होते हैं, ता से तरबूज अभी हम याद कर लेंगे। उसके बाद आता है था, ता के बाद क्या आएगा? था। ता के बाद आ गया था। था से थर्मस भी होता है, और यहाँ पे था ऐसे बनता है। था का जो था के लिए जो चित्र दिया गया है वो दिया गया हाथी का चित्र। मतलब हाथी जो शब्द होता है ऐसे लिखा जाता है और उसमें था का उपयोग आता है, हाथी। उसके बाद दा, दा से होता है क्या? दरवाजा। देखिए घर का दरवाजा बना हुआ है। ये कौन सा वर्ण है? दा के बाद धा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आया है दूध लिखा हुआ है, धा, ठीक है। उसके बाद ये है ना, ना से भाई हो गया नल, नल आप लोग खोलते हैं, ना से नल। उसके बाद में पा, कौन सा वर्ण? इसको पढ़ते हैं पा, पा से होता है पपीता। अक्सर हम पढ़ते हैं पा से पपीता, ठीक, पपीता जो फल होता है। फा से हो गया फल, ये हो गया पा, फिर फा, फल। उसके बाद में ये आता है बा, बा से बंदर। देखिए एक बंदर बना हुआ है, बहुत तेज उछल रहा है। उसके बाद में ये हुआ भा, भा से पा, फा, बा, भा। भा से यहाँ पे बना हुआ है भारत, भारत का नक्शा बना हुआ है। देखिए चित्र बना हुआ है, इसको बोलते हैं नक्शा, और इस नक्शे में ही पूरा भारत समाया हुआ है। ये हो गया भारत। माँ से, उसके बाद भा के बाद आता है माँ, माँ से कौन सा शब्द होगा? मछली। उसके बाद में या, अब या से शब्द बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, नारियल, एक नारियल का चित्र बना हुआ है और उसमें या का प्रयोग दिखाया है। देखिए नारियल, ये आ गया या का प्रयोग, ठीक है। ये नारियल, तो ये हो गया या, ठीक। उसके बाद में ये रा, रा से हो गया रेलगाड़ी। रा से रेल, या रा से रेलगाड़ी, या रा से रस्सी भी हम लोग पढ़ते हैं, रा से रस्सी, ठीक है। रा के बाद में आ गया ला, ला से हम लोग अक्सर पढ़ते हैं लट्टू। लट्टू आप सभी ने देखा होगा, ला से नचाते हैं लट्टू को बच्चे, तो ला से लट्टू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फूल बना हुआ है, ये जो ला दूसरा वर्ण है ये ला है, तो यहाँ से फूल में भी ला शब्द, ला वर्ण आया हुआ है, ला हो गया। उसके बाद में वा, ठीक है। वा से इन्होंने दिखाया है वर्षा। वर्षा का मतलब क्या होता है? पानी, ठीक है। बारिश जब होती है उसको बोलते हैं वर्षा, उसका मतलब पानी में होता है। वा से वर्षा। शा, सा से हम लोग अक्सर पढ़ते हैं सा से शलजम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शा से लिखा गया है शादी। देखिए एक आदमी और एक औरत दोनों शादी कर रहे हैं, तो ये हो गया शादी। उसके बाद है ये, इसको बोलते हैं षटकोण वाला शा, ठीक है। इसको भी शा बोला जाता है, उच्चारण में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है सबके। तो ये देखिए षटकोण, षटकोण का मतलब होता है 6 कोण जिसमें होते हैं। कोण का मतलब इसे 6, ये देखिए कोण, इसको बोलते हैं कोण, इसको बोलते हैं कोण, ये कोण, ठीक है। नुकीले, जो नुकीला बना हुआ है, तो 6 कोणों की आकृति को बोलते हैं षटकोण।
उसके बाद में ये होता है छोटा सा। अभी देखिए ये भी सा, ये भी सा, एक और मिलेगा ये भी शा, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर इनके उच्चारण में, शा सा ऐसे उच्चारण होता है, अंतर होता है। इसको बोलते हैं भैया छोटा सा। जब हम पढ़ते हैं तो इसको छोटा सा, इसको षटकोण वाला शा, इसको बड़ा शा पढ़ते हैं। जैसे ठीक है, जिससे क्या हो कि जो भी अंतर है वो स्पष्ट रहे। सा से हो गया सूरज, देखिए सूरज का चित्र बना हुआ है। उसके बाद ये आ गया हा, छोटा सा के बाद में हा से हो गया हाथ। उसके बाद में आ गया छा, छा से छत्री होता है, छत्री, छत्री का मतलब राजा। ठीक है, छा से हो गया छत्री, छत्री मतलब राजा, एकदम देखा होगा आपने, तलवार लिए खड़ा रहता है। यहाँ पे छा से दिखाया गया है कक्षा, कक्षा का मतलब बच्चे जो पढ़ते हैं कक्षाओं में बैठ करके, वो कक्षा, वहाँ पे छा का प्रयोग है। त्रा, त्रा का मतलब त्रिकोण, त्रिकोण देखिए 3 कोणों का आकृति, इसको त्रिकोण बोलते हैं। और ये त्रा का मतलब त्रिशूल भी होता है, त्रिशूल। उसके बाद ज्ञा, ज्ञा से होता है ज्ञानी, ज्ञानी बाबा। ठीक है, ज्ञा से ज्ञानी होता है। यहाँ चित्र बना गया है यज्ञ का, यज्ञ, या और ज्ञा, या और ज्ञा मिलकर के यज्ञ बनता है। और दूसरा जो वर्ण है इसमें वो है ज्ञा, इसलिए यहाँ पे यज्ञ बना दिया गया। ठीक है, तो कुल मिला के हमको जो वर्णमालाएं हैं हिंदी की, चाहे वो छोटा आ से स्टार्ट शुरू होता है और ज्ञा तक, सबको याद करना है चित्र के माध्यम से, या बिना चित्र के आपको ऐसे याद करना है कि वो बिना चित्र के माध्यम से भी आप उसको पढ़ ले जाएं और साथ साथ लिख भी ले जाएं। जैसे आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो मात्राएं जो वर्णमालाएं दी हुई हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, इसको आप देख करके लिखने का भी अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो जब आप लिखेंगे और पढ़ तो चित्र के माध्यम से पढ़ेंगे ही, तो जो वर्णमालाएं हैं वो आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, जब वर्णमालाएं आपको याद हो जाएंगी, जो शुरुआत होती है हिंदी की वो यहीं से होती है। पहले वर्णमालाओं का जो जानकारी है उनको होना चाहिए। ठीक, तो वर्णमालाएं हम याद कर लेंगे, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे अगली कक्षा से मात्राओं के बारे में। ठीक, मात्राएं पढ़ेंगे, फिर मात्राओं को कैसे वर्णमालाओं से मिलाते हैं, फिर उसका उच्चारण कैसे होता है वो पढ़ेंगे। फिर हम शब्द बनाएंगे, फिर हम वाक्य बनाएंगे, सबको पढ़ेंगे। उसके बाद में हम बहुत सारे वाक्यों को पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ करके अभ्यास करेंगे, लिखने का भी अभ्यास साथ साथ करते रहेंगे। ठीक, तो आप सभी लोग जो हिंदी वर्णमाला है, जितनी भी वर्णमालाएं हैं हिंदी की, उसको आपको पढ़ना है, दोहराना है, अभ्यास करना है। ठीक है, अपने किताब से, और सबको याद करना है और समझना है कि कैसे वर्णमालाएं लिखी जाती हैं। ठीक, तो अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, कुछ और पढ़ेंगे। ठीक है, मात्राओं के बारे में हम लोग अभ्यास करेंगे, मात्राओं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, वर्णमालाओं का अध्ययन इस क्लास में हम लोगों ने किया। अब आप सारे लोग उसको क्या करेंगे, दोहराएंगे और अभ्यास करेंगे। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।